आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अर्जुना का इंडिया का जो करंट अफेयर आया हुआ है फोर्थ एडिशन उसको। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पटवारी का पेपर हो चुका है। इसके बाद जो अगला सबसे ज्यादा चर्चा है जो आपका होगा वो है आपका एडीओ का एग्जाम और एसआई का एग्जाम। हॉस्टल वार्डन और आरआई भी है, लेकिन ये दोनों के होने के चांसेस उससे पहले, और ये दोनों एग्जाम में आपको करंट अफेयर का वेटेज देखने को मिलेगा। एडीओ के भी आप भाग एक में जाएंगे ना तो वहां पे आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है, खासकर आपको इंडिया और इंटरनेशनल का करंट अफेयर देखने को तो मिलता ही मिलता है। तो अपने को क्या करना है, करंट अफेयर को अच्छे से करके चलना है ताकि आपके हर एक एग्जाम पे ये जो रहे आपको इस पोर्शन से दिक्कत ना करे। तो हम लोग आज करेंगे 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हॉस्टल वार्डन और साथ में आरआई का एक क्रैश कोर्स के लिए तो एक हमारा पेड क्रैश कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है। हमारे ऐप के माध्यम से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पेड माध्यम पे हम लोग हॉस्टल वार्डन और आपका आरआई का जो है तैयारी करवाने वाले हैं। साथ में हम लोग यूट्यूब में एडीओ को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप हॉस्टल वार्डन और आरआई के लिए सीरियस है तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको एक दो दिन पे शेड्यूल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप लोगों को कैसे टैकल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में लोक सेवा क्षेत्र में किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचाई, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या जनरल विपिन रावत? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारे जनरल विपिन रावत साहब जो है इन्हें मिला हुआ है लोक सेवा के क्षेत्र पे। हमको सबको याद है ये कि एक दुर्घटना में इनका स्वर्गवास हो गया था। ये है हमारे भारत के प्रथम, इसको आपको ध्यान रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो बाकी ये कौन है? नीरज चोपड़ा का नाम हर कोई जानता है। इनको जो अवनी लेखरा और नीरज चोपड़ा ये खेल से संबंधित रखते हैं और इनको इस साल का मिला हुआ है पद्म श्री। और हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, इनको मिला हुआ है इस साल का पद्म भूषण। तो सारे के सारे प्राप्त करता है और ये सारे बड़े नाम है, इस वजह से एक जगह पे लिखा हुआ है। तो जनरल विपिन रावत साहब को मिला हुआ पद्म विभूषण। क्रम पूछेगा तो 4 आपका पद्म विभूषण मिलेगा। उसके बाद दूसरा सम्मान आता है, देखिए भारत रत्न तो बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर है, पहला सबसे दूसरे नंबर पे आएगा आपका पद्म विभूषण। फिर आपका आएगा पद्म भूषण जो मिला है 17 लोगों को। उसके बाद आता है पद्मश्री जो मिला है 107 लोगों को। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला, ज्ञानपीठ सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? नीलमणि फुकन, दामोदर मौजी, देवेंद्र मेवाड़ी या हिमांशु बाजपेयी? सही आंसर जो हो जाएगा इसका, पहले भी हमने इसको कराया आपको, दामोदर मौजी इनको मिला हुआ है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो ज्ञानपीठ सम्मान है ना, इनको छोटा सम्मान लेके मत चलिएगा। ये है साहित्य के क्षेत्र पे सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र पे उत्कृष्ट योगदान के लिए जो रहता है ये ज्ञानपीठ सम्मान मिलता है, और इस साल का मिला किन्हें? दामोदर मौजी को। नीलमणि फुकन, ये नाम भी सुना सुना लग रहा है, इनको पिछले साल का मिला था 2020 का। अगला, सरस्वती सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र, शिव मूर्ति, संजीव कपूर या मेघा मजूमदार? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अब इसी में से कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका ये संजीव कपूर। आपको जो पुराने, जो अभी पेपर जितने हुए हैं ना उसके जो पुराने एमसीक्यूज है उसको भी करते चलना है, क्योंकि देखा गया है कि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे ये संजीव कपूर, इनको लिया ही इस वजह से गया है क्योंकि ये अभी पटवारी के पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा था। कौन है ये? जेट एयरवेज के हेड। ठीक है, जेट एयरवेज से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुकर पुरस्कार हेतु चयनित प्रथम हिंदी उपन्यास के रचनाकार का नाम है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, गीतांजलि श्री या निकिता उपाध्याय? तो चारों हमारे लेखक हैं। एक है छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली लेखिका। वैसे उनको छोड़ के पहले देखते हैं कि कौन सा उपन्यास और किन्होंने लिखा है। ये लिखा है गीतांजलि श्री ने। उपन्यास का नाम है आपका टोम्ब ऑफ सैंड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? टोम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, ये बुकर प्राइज हेतु चयनित प्रथम हिंदी उपन्यासकार के रचना है ये टोम्ब ऑफ सैंड। इसका हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ और नाम है इसका हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में टोम्ब ऑफ सैंड हम लोग बोलेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। कभी भी हिंदी की उपन्यास जो है वो नहीं गई हुई, ये पहला है। ऐसा नहीं है कि
इंडिया के जो साहित्यकार है उनको बुकर प्राइज नहीं मिला। जैसे ये देखिए अरुंधति रॉय, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहती है ये, लेकिन इनका एक उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसका नाम आपने जरूर सुना हो, इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो ये इंडिया के ही है ना। निकिता उपाध्याय, रूट टू रेडियंस नाम की फेमस किताब इन्होंने लिखी हुई थी, छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है, तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इनके किताब का विमोचन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, ठीक है, तो ये बड़ी बात होती है। अगला, बुकर पुरस्कार अवार्ड 2021 से सम्मानित है डेमन गेलगॉट, डेविड डियोप, सलमान रशीद या इनमें से कोई नहीं। तो बुकर सम्मान दो टाइप का होता है ना सम्मान, एक रहता है आपका बुकर और एक रहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर। देख लेते हैं दोनों का मतलब क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुकर पुरस्कार अगर आपसे पूछेगा तो किसके साथ जाइए, ये डेमन गेलगॉट, ठीक है। किसके लिए मिला हुआ है अगर आपसे पूछ देता है कभी तो करिएगा, किताब का नाम था द प्रॉमिस। कभी कभी किताब के नाम भी पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है डेविड डियोप, ये आपका नाम दिख रहा है, ये डेविड डियोप, इनको मिला हुआ अंतरराष्ट्रीय बुकर, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर इंटरनेशनल बुकर पूछता है तो जाइएगा डेविड डियोप के साथ, और बुकर पूरा पूछता है तो डेमन गेलगॉट के साथ जाइए, ठीक है। चलिए अगला, आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे, तो इसमें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड किसे दिया गया है, जॉनी डेप, विल स्मिथ, जेनी कैम्पिकन या इनमें से कोई नहीं। तो चर्चा में रहे थे बहुत ज्यादा, न्यूज कंटिन्यू बना हुआ था, विल स्मिथ, ठीक है। पिक्चर अगर पूछ सकता है आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में थप्पड़ वाला कांड आपको पता ही है, किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको मिला हुआ है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का खिताब। अगर एक और क्वेश्चन है, पूछ सकता है कभी, क्योंकि बेस्ट फिल्म हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो ऑस्कर की बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो ये आपका कोडा, CODA, कोडा, ध्यान रखिएगा। आगे चले, हाल ही में भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म कौन सी है, जय भीम, छिछोरे, कुंजंगल या थप्पड़। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जय कुंजंगल। तमिल मूवी है और काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी पे कुजंगल को भेजा गया था। ऑस्कर तो जीत नहीं पाई, लेकिन इसे भेजा गया था। जय भीम, ये बहुत ही शानदार पिक्चर है, जरूर देखिएगा इसे। आगे चलते हैं। 74 मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता है हरनाज कौर संधू, कैरोलिना बिलावंस्की या श्रीशैनी या नादिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गलती से भी आप मत लगा दीजिएगा हरनाज कौर संधू, इसका सही आंसर है आपका कैरोलिना बिलावंस्की, ठीक है। ये है हमारी पोलैंड की। अब देखिए दोनों में अंतर है, ये जो है हरनाज संधू ये है मिस यूनिवर्स, और कौन से क्रम की है ये है आपका 70 क्रम, मिस यूनिवर्स है ये, तो दोनों अलग अलग टाइटल होता है। मिस यूनिवर्स अभी तक 3 भारतीयों ने जीता हुआ है ना, तो तीनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला, ये देखिए एक पुरस्कार है, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है, तो यह प्रथम नाम का संस्था है। इसकी जो सीईओ है वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। रुक्मणी नाम है उनका, उनके बारे में भी देखेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ अवार्ड मिले। अगला, थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य जल प्रबंधन में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, उत्तर प्रदेश। राजस्थान सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे। अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, का आयोजन स्थल कहाँ है, मनीला, वॉशिंगटन, जापान या डेनमार्क। अगर आपको ये पता है कि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो एक जगह है जहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम पे शुरू हुआ था, तो वो जगह पे ही ये पुरस्कार मिलेगा, वो है आपका मनीला, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया था, और ये काउंटर करने के लिए बनाया गया, बोल सकते हो तो नोबेल प्राइज ऑफ एशिया ने बोला जाता है। मतलब देखा गया इधर से भी क्वेश्चन, अगर इंडियन ने अगर ये पुरस्कार जीता है तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पढ़िएगा जरूर, अगर इस साल वाले में कोई रोमन मैग्सेसे पुरस्कार इंडियन कोई जीत लेता है तो। अगला, भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है नगदक पेलजी खोरकलो सम्मान, से देश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, लक्ष्मी मित्तल या मुकेश अंबानी। तो ये नन अदर देन और कोई हो ही नहीं सकता अभी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
इनको लीजन ऑफ मेरिट जो है सम्मान भी मिला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अमेरिका देता है। लीजन ऑफ मेरिट ये भी जो है ऑनर जो है अमेरिका ने दिया हुआ है, लीजन ऑफ मेरिट। अगला, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन सम्मान 2021 से भारत की किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया, गेल है, सेल है या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीधन पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये भी चर्चा में रहा था। सतीश जायसवाल, रुक्मणी बनर्जी, आशीष अग्रवाल या नीना गुप्ता? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका, मैंने बताया था आपको, प्रथम की सीईओ कौन? रुक्मणी बनर्जी, इनको मिला हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में रही थी। ठीक है, सीईओ जो प्रथम फाउंडेशन है उसकी सीईओ है। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 12, 14, 18 या 22? तो इस बार जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 12 लोगों को मिला हुआ है। पुरस्कृत राशि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि राशि पे थोड़ा सा इजाफा किया गया, अब मिलता है आपका 25 लाख रुपए। याद रखिएगा एक चीज और कि अभी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार बोलते थे हम लोग इसको, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, नाम को चेंज कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए मिलते हैं, ये धनराशि आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? मारिया रेसा, दामित्री मुर्टेवा, अब्दुल रज्जाक या डेविड कार्ड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही आंसर है आपका अब्दुल रज्जाक गुर्ना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है अपने को, और ये दो लोग, इनको पीस के लिए मिला हुआ है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इनको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हम लोग का आर्टिकल 19(1) में आता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए मारिया रेसा और दमित्री मोरटोवा, इन दोनों को मिला हुआ है पीस के लिए। डेविड कार्ड इनको मिला हुआ है हमारा इकोनॉमिक्स का। जनरली ये जो तीन रहते हैं आपके पूछे जाते हैं, तो ये तीनों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसरो के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार, संजीव कपूर, के सिवान या एस सोमनाथ? सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, एस सोमनाथ साहब है। और ये कौन से क्रम के हैं? क्योंकि व्यापम का देखा गया है कि क्रम से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो 11th क्रम के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप देखो। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है? पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह, विनय कुमार त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो रेलवे बोर्ड के अपने को नए सीईओ मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2022 तक रहने वाले हैं। और एक और नाम अपने को दिख रहा है, वो है आपके गजेंद्र सिंह, तो इनको ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्री यही। चलिए आगे चलें। हाल ही में किन्हें सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वरन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या अशोक कुमार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, वी अनंत नागेश्वरन। इनको अपॉइंट किया गया। उर्जित पटेल ये हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, और इनको जो है एक बैंक है, आपने नाम सुना होगा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB इसको बोला जाता है। तो इसके जो है उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे ये। और हमारे शक्तिकांत दास ये जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगला, हाल ही में ओएनजीसी महारत्न कंपनी की पहली महिला चेयरपर्सन पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? अरुणधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, अलका मित्तल या प्राजक्ता कोली? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, अलका मित्तल। और एक और ऑप्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये है आपकी प्राजक्ता कोली। इनका यूट्यूब चैनल भी आपने कभी देखा होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के लिए जो बनाया गया, इसकी प्रथम युवा जलवायु चैंपियन, युवा जलवायु चैंपियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट कौन है? भवानी कांत, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या मिताली सिंह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक है? गीता गोपीनाथ,
नागोजी ओकंजीविला, सौम्या स्वामीनाथन, डेविड मालपास। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नागोजी ओकंजीविला। इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी और ये है हमारी नाइजीरिया की, मतलब अफ्रीकन कंट्री से आई हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा और ज्यादा न्यूज बना हुआ था। तो ये हैं अभी हमारे WTO की प्रथम महिला महानिदेशक। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। डेविड मालपास, इनको याद रखिएगा, इनको आपके बारे पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड जो अपने बैंक है उनके हेड यही हैं, डेविड मालपास। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको, एलन मस्क। एलन मस्क अभी इनको, और आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने 43 या 44 बिलियन डॉलर पे ट्विटर को खरीद लिया है, तो चर्चा में रहे हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं ये, इसको ध्यान रखना है। एक और ऑप्शन है, देखिए, ओलफ स्कॉल। इनको ध्यान क्यों रखना है अपने को, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, संपरीक्षक में भी शायद, तो वहां पे पूछा हुआ था कि चांसलर किस देश के होते हैं, तो चांसलर तो सिर्फ जर्मनी के होते हैं, और ये है जर्मनी के नए चांसलर एंजेलिना मर्केल। आपको ध्यान होगा, पहले एंजेलिना मर्केल थी, अभी जर्मनी के ये नए चांसलर बन गए। ठीक है, वहां पे पीएम नहीं होते, वहां के पीएम को आप चांसलर ही बोलेंगे। ओपेक, बहुत ज्यादा ये भी चर्चा में रहे थे, क्योंकि तेल के दाम दिख ही रहा है हम लोगों को बढ़ रहे हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन है, इनका मुख्यालय जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रिया या रशिया। तो इनका मुख्यालय आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ओपेक का मुख्यालय आपको वियना, ऑस्ट्रिया में देखना। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग जगह है, इसको ध्यान रखना है अपने को। टोटल कितने देश है ओपेक के, पूछ सकता है, 13 डेज आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बन गई, आयशा मलिक, सलमा जोबन, नवीन परवीन या सलमा मलिक। का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, आयशा मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूएनओ फाउंडेशन के प्रथम भारतीय प्रथम सीईओ, यूएनओ फाउंडेशन की भारतीय प्रथम सीईओ कौन, अजय माथुर, गीता गोपीनाथ, अनिल सोनी या कैलाश गुप्ता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनिल सोनी। यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के प्रथम जो सीईओ बने हैं वो बने हैं अनिल सोनी। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में कथक सम्राट के नाम से जाने वाले एक महापुरुष थे जिनका निधन हो गया था, नाम बताइए। तो नाम मेरे को लगता नहीं है कि आपको खोजना पड़ेगा, नाम एक दिख ही रहा है, वो है आपका बिरजू महाराज जी। इनको हम लोग कथक सम्राट बोलते थे। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के अमर्त्य सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को अपनी सूची में शामिल किया गया है, गुजरात, कोलकाता, राजस्थान और केरल। तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ये था हमारा कलकत्ता। और कलकत्ता का किस चीज को किया गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कलकत्ता का दुर्गा पूजा, कलकत्ता का दुर्गा पूजा उत्सव जो है उसको हम लोग इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किए। ठीक है, क्या, दुर्गा पूजा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है, लखनऊ, दिल्ली, गुरुग्राम या गुजरात। तो ये स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, लखनऊ में। ठीक है, ये गुरुग्राम दिख रहा है आपको, एक गुरुग्राम, यहाँ पे हेली हब बनाया गया है। हेली, अब हेली हब मतलब समझ रहे, हेलीकॉप्टर वाला, एयर टैक्सी सर्विसेज के। तो यहाँ पे है भारत का प्रथम हेली हब की स्थापना, कहाँ पे, गुरुग्राम पे। अगला, एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ देश के किस राज्य में किया गया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सबसे बड़ा लेकिन नहीं है। भारत का प्रथम स्टील फ्लैग सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, राजस्थान, गुरुग्राम, सूरत या केरल। तो ये किया जाएगा हमारा सूरत में। नीति आयोग ने सजेशन दिया था, उसके हिसाब से ये बना। स्लैग मतलब जब आप स्टील का प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ वेस्टेज नहीं बच जाते हैं, उसको स्लैग बोला जाता है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, मणिपुर, दिल्ली, पुणे या मेरठ। तो इसकी स्थापना की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, मेरठ। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रख भी दी है जनवरी में। अगला, भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस जारी किया गया है, राजस्थान, कर्नाटक, केरला या मध्य प्रदेश।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरला। यहाँ पे है आपका एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जनजातीय एटलस और वैसी टाइप का ये पक्षी एटलस है। भारत में मिनी ओलंपिक का आयोजन की घोषणा करने वाला पहला राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? बताइए। सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, महाराष्ट्र। दिल्ली भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, लगाया गया पहला स्मार्ट टावर। ये क्यों लगाया जाता है? एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। एयर को प्यूरिफाई मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो कैपिटल है वो दिल्ली है, अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। तो स्मॉग टावर का संबंध आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। भारत में कहाँ प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है? केरला, बेंगलुरु, गोवा या हैदराबाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, हैदराबाद। आगे चले। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए रक्षा सौदा किया है? रशिया, जापान, फिलीपींस या डेनमार्क? तो ये कंट्री है हमारा फिलीपींस। याद करिए एक इंसिडेंस हुआ था जब एक ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ गई थी, टेस्ट ट्रायल था, दिखाना था फिलीपींस को अपने को कि हाँ देखिए ब्रह्मोस बहुत अच्छे से काम करता है, रेडार में नहीं आता। तो फिलीपींस के साथ ये समझौता किया गया है। अगला, बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला विश्व का पहला देश? अल सल्वाडोर, फिनलैंड, न्यूयॉर्क या आपका ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, अल सल्वाडोर, मध्य अमेरिका। हाल ही में ब्रिक्स बैंक का चौथा नवीन सदस्य देश कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क, मिस्र या आपका इटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, मिस्र। देखिए ब्रिक्स जो बैंक है अपना, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो यहाँ पे आपको ये तो मिलेंगे ही ब्रिक्स में ना। क्या है आपका, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारे तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा जो एक 3 देश और जुड़े हैं इसके साथ, वो हैं आपके कौन कौन? सबसे पहले देखिए बांग्लादेश, उसके बाद दूसरा देश जो जुड़ा वो जुड़ा आपका यूएई, तीसरा देश जो जुड़ा वो जुड़ा आपका उरुग्वे, और चौथा देश जो जुड़ा वो जुड़ा आपका मिस्र। तो ये 4 देश और जुड़े। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या भारत? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, इंडोनेशिया में किया जाएगा। ठीक है, G20 2022 का 17वां सत्र होगा ये, वो भी ध्यान रखना है अपने को। 17 नंबर का होगा। उसके बाद फिर 18वें क्रम का G20 समिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ वन प्लेनेट समिट का संबंध है। देश को एक करना है, प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करना है, विश्व व्यापार करना है, धार्मिक एकता लाना है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये वन प्लेनेट समिट है क्या? एक्चुअल में ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित किया गया, बायोडायवर्सिटी समिट था ये। कब का? 2021 का। तो बायोडायवर्सिटी समिट है तो क्या किया जाएगा? प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करना है, इसके ऊपर संकल्प किया गया। ठीक है, अगला, क्वाड समिट 2021 का सम्मेलन कहाँ किया गया था? पेरिस, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन या ऑस्ट्रेलिया? तो क्वाड के जो देश हैं वहीं पे किया जाएगा, है ना। क्वाड के कौन कौन से देश हैं? तो 4 क्वाड, 4 मेंबर क्वाड के। आपको इसको ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक के लिए इसको बनाया गया है। सबसे पहले आपको इंडिया को ध्यान ही रखना है। इंडिया के अलावा यूएसए, यूएसए के अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया है, और एक है आपका जापान। तो ये 4 हैं, इसमें से वॉशिंगटन पे, अमेरिका पे इसका किया गया आपका क्वाड का सब। ठीक है, एक और क्वाड के बारे में बता देता हूँ। क्वाड का मतलब तो वैसे देखिए 4 कंट्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन एक और क्वाड बनाया गया, ऑकस, ऑकस करके एक और इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूएसए है, एक और है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में इस देश ने स्वयं को गणतंत्र घोषित किया? सूडान, क्यूबा, वेनेजुएला या बारबाडोस? तो चर्चा में रहा है ये। अभी स्वतंत्र घोषित करना बड़ी बात होती है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, बारबाडोस। कहाँ पे है? वेस्ट इंडीज में मिलेगा आपको ये। अगला, 14 क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित
कहाँ किया जाएगा, भारत, चीन, रशिया या साउथ अफ्रीका। तो ये हमारा किया जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, चीन पे किया जाएगा। ब्रिक्स, ब्राजील, बी से ब्राजील होगा आपका, इसको भी ध्यान रखना है आपको। कोप 15 ये होता है आपका यूएनओ बायोडायवर्सिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पेरिस, फ्रांस, इटली, जापान या चीन। तो ये इसका आयोजन भी किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन में। अगला, देश में मीठी क्रांति का संबंध है, राष्ट्र के मीठे फलों के उत्पादन से, मधुमक्खी पालन व शहद मिशन, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने या खाद्य पदार्थों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, राष्ट्र मधुमक्खी पालन व शहद मिशन इसका सही आंसर है। अगला, एक रिपोर्ट निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने की घोषणा की है, स्टील अथॉरिटी इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर या रिलायंस स्टोर। तो ये भारत की कंपनी बोल दिया है ना, तो भारत की कंपनी के पास आइए डाबर। अगला, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024, 2034, 2047, 2050। तो हम लोग पूरा करेंगे अपना 100 साल स्वतंत्रता का 2047। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया, शेड्यूल्ड बैंक जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, फोन पे, जियो, एयरटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसको अभी पहला शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जा चुका है। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हरित औद्योगिक शहर है, इंदौर, कांडला, चमेली या गुरुग्राम। सही आंसर पे जाते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कांडला। इसके नाम से पोर्ट भी है, आपको ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन, अब ये बताइए, कांडला तो हमने बोल दिया, तो कमेंट करके बताइएगा कि कांडला है कहाँ पे, है ना, कांडला है कहाँ पे, ये पोर्ट सिटी भी है। कांडला कहाँ पे है और भारत में कितने टोटल पोर्ट है, ये दो चीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा, करेंट अफेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का भी हम लोग लेके आएंगे, अब हम लोग मंथली भी इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में जो भी इंटरेस्टेड होंगे, नीचे एक नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे मैसेज करके आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन और आरआई का। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।